हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये वो टेंस होता है जिसमें कार्य चाहे वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी समय में शुरू किया गया हो, लेकिन वो निश्चित रूप से फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा, वो भी किसी और एक्शन या कार्य के दौरान। मतलब कोई भी कार्य जो भविष्य में चल रहा है उसके दौरान कोई भी कार्य जो चाहे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी समय में शुरू हुआ हो वो जारी रहेगा, ऐसा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम पढ़ेंगे इसी टेंस के बारे में और इसकी पहचान हम देख लेते हैं क्या होती है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे सेंटेंसेस रहा होगी, होगा, रही होगी, रहे होंगे या रही होंगी, रहा होऊंगा, इन सब शब्दों के साथ समाप्त होते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष चीज़ जुड़ी रहती है, समय। निश्चित या अनिश्चित समय जुड़ा रहता है सिंस और फॉर के साथ में। अब इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, इसमें विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ होगा। मतलब विल आप सब में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई और वी के साथ शैल भी यूज़ कर सकते हैं, केवल आई और वी के साथ। प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे रूट या बेस फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और इसके साथ में आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर के साथ टाइम लगेगा। सिंस लगता है निश्चित समय के लिए और फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस के। जब तुम बाज़ार जाओगे वो सुबह से खेल रही होगी। She will have been playing since morning when या by the time। इसमें आप इन दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं, या तो when या by the time। when you will go to the market या by the time you will go to market। नेक्स्ट है जब मैं ये पाठ पूर्ण कर लूँगी, मैं 17 साल से नृत्य सीख रही होंगी। मतलब जब इनका ये कोर्स पूरा होगा तो वो टाइम पीरियड होगा 17 ईयर्स का, 17 साल का, जब से ये नृत्य सीख रही होंगी। तो जब मैं ये पाठ पूर्ण करूँगी, मैं 17 साल से नृत्य सीख रही होंगी। When I will finish this course, I will have been learning dance for 17 years. Okay guys, let's see the construction of negative sentences of future perfect continuous tense और future perfect progressive tense। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस विल और शैल अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। विल हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं और शैल केवल आई और वी के साथ लगाते हैं। प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम दिया रहता है निश्चित या अनिश्चित समय सिंस और फॉर के साथ। ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसे हम रूट फॉर्म, बेस फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब एक बार हम कॉन्ट्रैक्शन को देख लेते हैं, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसमें सिंपल सेंटेंसेस में कॉन्ट्रैक्शन करना होता है तो आई विल हैव को हम लिखेंगे आई विल हैव, एच ए को हटा देते हैं और उसकी जगह अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। वील हैव, देल हैव, हील हैव, शील हैव, ये सारे हम सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, विल और शैल नॉट हैव लगता है, यानी विल नॉट हैव को हम क्या लिखेंगे, वोंट हैव, WON, ओ नॉट का ओ हटाकर टी अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और टी लगाएंगे, हैव, वोंट हैव। मतलब WONOT नॉट का ओ हटा देंगे, उसकी जगह अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और हैव लगाएंगे, वोंट हैव। और शैल नॉट हैव को हम लिखेंगे शूंट हैव या शैंट हैव, SHAN, ओ की जगह पर अपॉस्ट्रॉफी, शैंट हैव। शैल नॉट हैव में SHANOT नॉट में से ओ हटा देंगे, अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे, शॉन्ट हैव, शैंट हैव, शैंट हैव। An action or state that will finish sometime in the future before some other action in the future, ये है future perfect continuous tense। यानी कोई भी कार्य अगर किसी भी
टेंस में शुरू हुआ हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी भी टेंस में शुरू हुआ हो और वो निश्चित रूप से भविष्य में चलेगा उस दौरान जबकि कोई एक कार्य पहले से हो रहा हो, वो टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस के। जब तुम बाज़ार जाओगे वो सुबह से नहीं खेल रही होगी, तो शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, व्हेन और बाय द टाइम, इनमें से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू विल गो टू मार्केट या बाय द टाइम यू विल गो टू मार्केट। जब मैं घर से जाऊंगा तब 2 घंटे से वर्षा नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 hours, व्हेन या बाय द टाइम आई शैल गो फ्रॉम होम। Guys, let's see the construction of interrogative sentences of future perfect continuous tense। और ये टेंस इस टेंस सीरीज़ का लास्ट टेंस है। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम देखते हैं। इसमें शैल और विल अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर के साथ टाइम लगाते हैं। इसका सेकेंड टाइप होता है जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाते हैं, फिर शैल और विल लगाते हैं, जिसमें से पहले भी हम बता चुके हैं कि विल सब सारे सब्जेक्ट के साथ लगेगा, लेकिन शैल केवल आई और बी के साथ लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर के साथ टाइम। निश्चित और अनिश्चित समय के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, जिसमें निश्चित समय के लिए सिंस का, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब आप दिल्ली गए आपको मुंबई में रहते कितना समय हो गया होगा, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन लिविंग इन मुंबई व्हेन यू वेंट टू दिल्ली। नेक्स्ट है, रोहन उसकी 2 दिन से प्रतीक्षा क्यों कर रहा होगा जब वो आएगा, वाई विल रोहन हैव बीन वेटिंग हिम फॉर 2 days व्हेन ही विल कम। 2 दिन से उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा होगा। ओके गाइज, लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों का कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर के साथ टाइम। इसमें विल और शैल पहले भी बता चुके हैं, विल सारे सब्जेक्ट के साथ लगेगा और शैल को हम केवल आई और बी के साथ ही यूज़ करते हैं। फिर है नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस subject plus have plus not plus been plus first form of the verb plus ing plus object plus since और for के साथ definite और indefinite time के लिए since और for का यूज़ करते हैं, since और for के साथ time। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या मैं उसकी 6 बजे से 3 घंटे तक प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, क्या मैं उसकी 6 बजे से 3 घंटे तक प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। वोंट, इसको हम विल नॉट या वोंट में से किसी से भी शुरू कर सकते हैं। तो वोंट आई हैव बीन वेटिंग हिम फॉर, वोंट आई हैव बीन वेटिंग हिम सिंस 3 o'clock फॉर 3 hours। या इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि विल नॉट आई हैव बीन वेटिंग हिम सिंस 3 o'clock फॉर 3 hours। नेक्स्ट है, सन 1999 से क्या हम लंदन में कई वर्षों से नहीं रह रहे थे। सन 1999 से क्या हम लंदन में कई वर्षों से नहीं रह रहे थे। बाय 1999 वोंट और विल नॉट वी हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर। सन 1999 से क्या हम लंदन में कई वर्षों से नहीं रह रहे हैं। बाय 1999 वोंट और
will not. We have been living in London for many years. By 1999, won't we have been living in London for many years भी कर सकते हैं, या will not. By 1999, will not we have been living in London for many years. गाइस, इसी के साथ ये 10 सीरीज़ का समापन होता है, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस 10 सीरीज़ का लास्ट टेंस रहा है। और इसी के साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे ये कंटिन्यूटी बनी रहे। Thanks a lot for watching the video and your cooperation. All the subscribers who have subscribed the channel, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को वॉच किया है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।